सूरज को देखकर उसकी माँ घबराहट में कहती है कि कहाँ रह गया था, एक फ़ोन नहीं कर सकता था क्या, इतनी देर क्यों लगा दी। सूरज कहता है कि मैं फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। सूरज की माँ कहती है कि जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल को, और तुम वहाँ लोगों की सहायता में लग गए होगे। सूरज कहता है कि अगर तुम वहाँ पर होती तो तुम भी वही करती। कितने लोग अपने घर वालों से बिछड़ गए, अच्छे खासे परिवार बेजान हो गए थे, और जो बेहोश थे वह बेहोशी में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। सहायता किए बिना नहीं बनता, तू भी वहाँ होती तो तू भी यही करती। सूरज की माँ कहती है कि कोई किसी की नहीं सोचता इस ज़माने में, और कहती है कि मुझे तो बस तुम घर आ गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। माँ कहती है जाके हाथ पैर धो के कपड़े बदल के आ जाओ, हल्दी का रस्म शुरू करेंगे, मुहूर्त तो ऐसे भी निकल गया है। सूरज कहता है तुम्हारी हाथों जब भी कोई काम शुरू होता है वही अच्छा मुहूर्त है। संध्या और उसके भैया भाभी उनके पिता के लिए खड़े रहते हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा होता है। अंकुर को अपनी माँ की कही बातें याद आते हैं कि मैं माँ होने के नाते संध्या की शादी जल्दी से जल्दी कर दूंगी। उसकी भाभी को उसकी सास की बहुत याद आती है। संध्या खड़ी खड़ी देखती रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि उसके पिता की भी मौत हो गई। अंकुर और उसकी पत्नी बहुत रोते हैं लेकिन संध्या खड़ी की खड़ी रह जाती है। सूरज कपड़े बदल कर आ जाता है और कपड़े बदलते समय उसको वह पेन दिखता है जो उस घायल आदमी के हाथ में था। वह उसको अलमारी में रख देता है। सूरज के घर पर उसका हल्दी का महोत्सव चल रहा है। आए लोग सब गाना बजाना करते रहते हैं। सूरज की माँ थोड़ी परेशान नज़र आती है। पूछने पर कहती है कि कितने लोगों को हमने बुलाया था, सब तो नहीं आए। सूरज के पिता कहते हैं कि बाहर आतंकवादियों का शोर मचा है, ऐसे में सारे लोग कैसे आएंगे। सूरज की माँ अपने हाथों से पिसा हुआ हल्दी सूरज को लगाती है। सब नाच गान में मस्त हो जाते हैं। घर के सब लोग नाचते हैं। सूरज के पिता कहते हैं कि बेटे का शादी हो और उसकी माँ नहीं नाचे तो उसकी बहन छवि आकर उसके माँ को नाचने के लिए ले जाती है। उसके बाद घर के सारे लोग नाचते हैं। विक्रम कहता है कि बाहर माहौल अच्छा नहीं है, बारात कैसे जाएगा। सूरज की माँ फिर परेशान हो जाती है। होने वाली बहू के घर के दरवाजे पर तो बैंड बाजा होगा, यह समझकर सूरज को मंगल स्नान कराने में लग जाती है। सूरज की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके बाद सूरज को मंगल स्नान कराते हैं और दूसरी तरफ संध्या के घर पर उसके माता पिता का अंत क्रिया होता रहता है। सब देखते रह जाते हैं। सब अपनी अपनी सोच में डूबे रहते हैं और अपने माता पिता की यादों में रहते हैं। श्मशान के सब घर की ओर बढ़ते हैं। संध्या की भाभी कहती है कि हम भगवान से उनका आत्मा की शांति का प्रार्थना करें। संध्या अपने शोक में कहती है कि ईश्वर नहीं है, अगर होते तो 1 मिनट में ऐसे नहीं होता। सूरज की माँ सूरज की आरती उतारती है और मीनाक्षी उसकी आंखों में काजल लगाती है। छवि उसको आईना दिखाती है। उसके पिता उसको पान खिलाते हैं। सूरज की माँ घूर घूर कर देखती है। तब उसके पिता कहते हैं कि यह आदत नहीं डाल रहा हूँ, यह तो रस्म है। चतुरी उसका बलाया लेती है और कहती है हज़ारों बारातें हैं निकली हैं पुष्कर में, लेकिन ऐसा लड़का किसी में न रहा होगा। घर को ताला लगाकर सारे मंदिर की ओर बढ़ते हैं और माँ कहती है कि विनायक जी की जय नाच के साथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं। उधर संध्या लोगों की यात्रा श्मशान से घर आती रहती है। दोनों एक दूसरे के आगे से निकलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। चलो अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है।